हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बीपी के लिए। खासकर उन पेशेंटों के लिए जो ये कहते हैं कि बीपी से हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमारा बीपी तो ठीक है, हमें दवा की ज़रूरत नहीं है, परहेज़ कर लेंगे ठीक हो जाएंगे। और उन पेशेंट्स का बीपी आमतौर पर 150 प्लस ही रहता है, किसी का 160, 70, यहाँ तक कि किसी किसी का 200 भी मिल जाता है। लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर करना उनके लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है शायद उनको पता नहीं, और कुछ को पता है तो वो फिर भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपना नियमित बीपी चेक करवाते रहिए, और बीपी की मेडिसिन अपने किसी भी डॉक्टर से सलाह लेकर अवश्य लें। बीपी की वजह से बहुत सी दिक्कत हो सकती है, किसी का ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। कृपया अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, और बीपी की दवाई आप नियमित रूप से लेते रहें। दुनिया भर में जिन स्वास्थ्य समस्याओं के कारण लोगों की मौत हो जाती है, ब्रेन हेमरेज उन गंभीर समस्याओं में से एक है। कई लोगों को इस बीमारी के बारे में अभी जानकारी भी नहीं है। दिमाग हमारे शरीर का अहम हिस्सा होता है। अगर दिमाग में जरा भी तकलीफ हो तो उसका असर पूरे शरीर को प्रभावित करता है। उन्हीं में से एक है ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज को मानसिक दौरा या स्ट्रोक भी कहा जाता है। ब्रेन हेमरेज क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। ब्रेन हेमरेज यानी दिमाग में ब्लीडिंग। जब दिमाग की किसी नस से अचानक खून बहने लगता है तो वो खून आसपास के टिश्यूज पर दबाव बनाता है, जिससे दिमाग की कार्य क्षमता बिगड़ने लगती है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है। ये ब्रेन हेमरेज कैसे होता है, अब ये भी जान लेते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इसका सबसे बड़ा कारण है। सिर पर चोट या एक्सीडेंट, ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक, ब्लड क्लॉट या खून में गड़बड़ी, अधिक शराब या ड्रग्स का सेवन। अब बात कर लेते हैं ब्रेन हेमरेज के लक्षणों के बारे में। अचानक और तेज सिर दर्द, उल्टी आना, बेहोशी या चक्कर, शरीर के किसी एक भाग में कमजोरी या लकवा, बोली में रुकावट या बोलने में दिक्कत, बोलने में परेशानी होना, आंखों की रोशनी धुंधली होना, संतुलन बिगड़ना या चलने में तकलीफ। ब्रेन हेमरेज से बचने के लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, हेल्दी डाइट लें, नियमित एक्सरसाइज करें, धूम्रपान या शराब से दूरी बनाएं, हेलमेट पहनें ताकि सिर में चोट न लगे। सिर की चोटें बेहद खतरनाक होती हैं। कोई भी लक्षण आए तो इंतजार न करें, फौरन डॉक्टर से सलाह लें। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और समस्याओं के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे हम ब्रेन हेमरेज को प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है 3 चीज़ें, बीपी और वीपी। तो आपको बस अपने बीपी पे ध्यान देना है। अगर आप 35 ईयर्स से ज़्यादा के हो, एज के हो, आपके फैमिली में हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, आप अगर जैसे मान लो आपके घर में किसी को स्ट्रोक हुआ है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, हिस्ट्री है आपके पास फोर्टनाइटली यानी कि 15 डेज़ में एक बार अपना बीपी चेक करवाइए प्रोफेशनल लोगों से। तो बीपी की दवाई बिल्कुल मिस नहीं करनी है। अगर आपके कोई घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो फूलने की बीमारी है उनको, तो आप किसी को असाइन करिए उनके लिए कि अलार्म लगाइए, रिमाइंडर लगाइए। एक ही टाइप पे प्रेफरेबली मॉर्निंग में, सिंगल डोज, नाश्ते से कोई रिलेशन नहीं है इसका, आप कभी भी दे सकते हो, बट एक टाइम पे आपको बीपी देना है और बीपी नापना है।